हेलो। तो कैसे हैं मेरे वीर और वीरांगनाएं? होप सो सब बेहतर होंगे, शानदार होंगे, अपने सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं एक छोटी सी बीमारी को आपके सामने लेके आया हूं और ये एक रियल इंसिडेंट से रिलेटेड है। एक पेशेंट है, वो ओपीडी में आता है। जब मेरी ओपीडी में एक बार ड्यूटी लगी हुई थी और वहां पर जो पेरेंट्स हैं वो जो अपने बच्चे को लेके आते हैं, उनसे जब हिस्ट्री कलेक्शन किया गया कि हाँ साहब आपके बच्चे को क्या दिक्कत है, तो उन्होंने कहा कि सर 2-4-5 दिन पहले मेरा बच्चा बाहर घूमने गया था, बच्चों के साथ खेल रहा था, तब तो वो नॉर्मल था। लेकिन सर उसके 1-2 दिन बाद देखा कि बच्चे के जो फेस वाला एरिया, स्पेशली जो अराउंड द माउथ वाला एरिया है, वहां पर उसके कुछ सर फुंसियां सी होने लगी, छोटी छोटी। और अब सर 2-4-5 दिन बाद में जब देख रहे हैं तो इसके पीले पीले से आपके यहां फेस पे कुछ बन रहा है। तो मैंने समझ गया, देख के बच्चा मेरे सामने था, मुझे कहानी पता लग गई थी और देखकर मुझे लग रहा था कि इसको तो हनी क्लर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन है और इस बच्चे को बीमारी हुई है इंपेटाइगो। अगर वो बच्चा तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा जो इंपेटाइगो से रिलेटेड है। सर कौन सी बीमारी बोल रहे हैं? सर एक बीमारी है जिसका नाम है इंपेटाइगो। और इंपेटाइगो में क्या स्पेशल फीचर देखने को मिलता है, ये आपको देखने को मिल रहा है कि सर क्या है, हनी कलर्ड क्रस्ट फॉर्मेशन यहां पर हुआ है। यानी यहां पीला पीला सा आपको नजर आ रहा है। स्टार्टिंग में वेजाइकल्स थे, उनमें पस फॉर्मेशन हुआ, आफ्टर दैट एक्सुडेटिव फेज आई और वहां पर क्रस्ट फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन जब कभी आपको मिले तो आंसर इंपेटाइगो आप कर सकते हैं। तो सर इसके बारे में क्या चीजें मुझे याद रखनी चाहिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से? तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इंपेटाइगो जो होता है बेटा, इसका दूसरा नाम है इंपेटाइगो कंटाजियोसा। इंपेटाइगो कंटाजियोसा। और यहीं से एक और पॉइंट फंस गया है कि कंटाजियोसा मींस क्या है। कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है बेटा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जाने वाला है। मैं कह सकता हूं कि ये एक तरह से ये क्या है, हाईली कंटाजियस। ये क्या है, एक तरह से हाईली कंटाजियस स्किन इंफेक्शन इसको माना जाता है। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्द ये फैल सकता है। नेक्स्ट सर इसका और क्या नाम है, ऑल्सो नॉन एज, इसको कहा जाता है स्कूल सोर्स। और स्कूल सोर्स का आपने क्यों नाम बोला साहब? क्योंकि ये जो होता है, जो स्कूल एज के जो चिल्ड्रन हैं उनमें देखने को मिलता है। और मेरे पास जो रिलेटिव आए थे उन्होंने भी जो बच्चा लेके आए, उनका क्या था एज, लगभग 5-7 साल का बच्चा था। तो यहां पर आपने कहना है मोस्ट कॉमनली सीन इन स्कूल चिल्ड्रन या फिर स्कूल एज चिल्ड्रन कहना ज्यादा बेहतर रहने वाला है। तो क्या आपको यहां से कुछ डिटेलिंग समझ में आई की पॉइंट वाइज? सर हाईली कंटाजियस तो आपने बोल दिया, लेकिन हाईली कंटाजियस में और क्या स्पेशल रहेगा? सर ये एक तरह से क्या है, बैक्टीरियल इंफेक्शन है। क्या है बेटा, ये एक तरह से आपका बैक्टीरियल इंफेक्शन है, यानी बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। तो आपको पूछ लिया जाएगा कौन सा बैक्टीरिया यहां पर बेस्ट है, तो कहना है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस, जिसमें आप नाम ले सकते हो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनेस। और कौन सा हो सकता है सर? हो सकता है स्टेफाइलोकोकस और यस। अरे यस और नो? तो ये दो तरह के आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2-4 पॉइंट जो एग्जामिनर पूछता है, हाईली कंटाजियस है, स्कूल एज के जो चिल्ड्रन है उनमें होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। कौन से बैक्टीरिया है वो मैंने आपको बताए। और आपको क्या पूछा जा सकता है, आपने कहना है कि सर इस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा। तो सर पहले तो बनती है वेजाइकल्स जो है उनमें पस फॉर्मेशन होता है, तो पुस्ट्यूल्स बनेंगे और उसके बाद में यहां पर
पस निकलेगा बाहर, तो एक्सुडेटिव एंड क्रस्टिंग फेज आएगी, और आफ्टर दैट आपको देखने को मिलेगा साहब हनी कलर्ड क्रस्ट। अगर हनी कलर्ड क्रस्ट आपको मिल रहे हैं, बेसिकली कहां पर मिलेंगे, तो आपने कहना मोस्ट कॉमन साइट जो बनती है वो बनेगी फेस, और फेस में भी बनेगी अराउंड माउथ। अरे उसमें भी क्या बनेगी, अराउंड माउथ बनने वाली है। तो ये पॉइंट भी आपसे एग्जामिनर पूछेगा। और लास्ट पॉइंट, एक और मैं एक शॉर्ट वीडियो है तो एक और पॉइंट बता के चलूंगा। सर ये हाईली कंटाजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये बीमारी जाती है, तो आपको क्या फोकस करना है, क्या ध्यान रखना है? सर आपको फोकस करना है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन या कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन। बच्चे को जो है वो और लोगों से आइसोलेट करना है, एक तरह से सोशल आइसोलेशन करना है, और जो बच्चे हैं उनके कांटेक्ट में नहीं आए। हो सकता है जो लिनन्स हैं या फिर कपड़े और कोई जो भी आइटम्स हैं, खाने के जो बर्तन हैं, उन सबको भी सेपरेट रखना होता है। और साथ में आपको स्टैंडर्ड प्रिकॉशन भी फॉलो करना है। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन तो बेसिकली हर एक पेशेंट के साथ आप करते आए हो। बेस्ट आंसर है कॉन्टैक्ट आइसोलेशन। सर इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? ट्रीटमेंट में आप कहोगे सर बैक्टीरियल इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स दी जाने वाली है। और एंटीबायोटिक्स आप देख सकते हैं कि सर जैसे आप कल्चर एंड सेंसिटिविटी करवाएंगे आपको पता लग जाएगा कि बेस्ट ड्रग क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको फॉलो करना होता है। तो ये कुछ आपको एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन बन सकती थी इम्पेटाइगो से रिलेटेड। और इम्पेटाइगो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से जरूरी टॉपिक है। और यहीं पर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन भी देना चाहूंगा कि डेम्स नर्सिंग जो है वो आपके लिए एक सुनहरा मौका लेके आए हैं। नर्सिंग ऑफिसर का ताज आपको मिले, इसके लिए 10 जून को नया बैच लॉन्च होने वाला है। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से होगा। तो आप जो भी नए बच्चे हैं पूरे जोश और जुनून के साथ में आइएगा। और साथ में जो पुराने रह गए हैं या फिर हो सकता है जिन्होंने कभी हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन कर लिया होगा, हो सकता है 1-2 साल का टाइम गुजर गया होगा, तो उनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बस ये सोचकर आइए या फिर कह के आइए कि लौटूंगा मैं उसी अंदाज में किताबों पर धूल लगने से कहानियां खत्म नहीं होती। तो ऑल द वेरी बेस्ट, आइए और अपने सपनों को साकार करिए।